सर मुंबई में 2 दिनों के लिए आरएसएस का एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक विषय काफी चर्चाओं में है और काफी समय से इसको लेकर मांग भी आपकी पार्टी द्वारा भी की जाती रही है और वीर सावरकर को भारत रत्न देने का। आप इस पूरी मांग को लेकर कैसे देखते हैं, जिसे मोहन भागवत जी ने दोहराया है? उन्होंने कहा कि अगर भारत रत्न मिलता है वीर सावरकर को, इससे भारत रत्न की कीमत बढ़ जाएगी। हमारी शिवसेना तो सालों से ये विषय पे आवाज उठाते रही है। ये सिर्फ सावरकर के नाम से, सावरकर जी के नाम से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लोगों को कोसते हैं, लेकिन सही मायने में सावरकर जी का जो विचार है उसको भारत रत्न देने की आवश्यकता है। ये बात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने, उद्धव जी ठाकरे साहब ने और हम शिवसैनिकों ने बार बार केंद्र सरकार से की है। अभी आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने इसके बारे में बात रखी है। मैं समझता हूँ अभी तो भी इस गवर्नमेंट की आँख खुलना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल से भारत रत्न कुछ जगह दिया गया है, मैं कोई व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सावरकर जी को भारत रत्न देने की आवश्यकता ये हम तो कहते आए, लेकिन अब आरएसएस ने बात कही। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इसकी जरूर दखल लेना चाहिए। सर आपका इसके समर्थन में है, लेकिन आपकी सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है हुसैन दलवाई, वो कहते हैं उन्हें भारत रत्न नहीं ब्रिटिश रत्न देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशों की सेवा की। ये देखो, तुम मेरे पार्टी की भूमिका पूछ रहे हो, मेरी पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। भारत रत्न वीर सावरकर जी को देना चाहिए, हमारे पार्टी की सुस्पष्ट भूमिका है, उसमें कोई हमारे मन में संदेह शंका रहने की जरूरत ही नहीं है। इस बैन को कैसे देखते हैं सर? उनका बयान उनका होगा, उनकी पार्टी की विचारधारा उनकी है, उससे थोड़ी हम सहमत है। सर इस बार मुंबई मेयर इलेक्शन में बुर्खा मेयर बनेगी, इसका काफी ज्यादा स्लोगन रेज हुआ था। अब ऐसा ही कुछ नारा शौकत अली देते हैं, जो कि मुरादाबाद के एमआईएम नेता है। वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में हिजाब पहनने वाली सीएम बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी यूपी। किसने क्या पहनना, जिसका उसका निजी मामला है, लेकिन देश के डेमोक्रेसी से जो चुन के आएगा वो बैठेगा, ये सही है। फिर अभी कौन चुन के आएगा वो थोड़ी हम बता सकते हैं, और किसने क्या पहनना चाहिए जिसका उसका निजी मामला है। तो आरएसएस में सलमान खान की मौजूदगी को लेकर काफी राजनीति की जा रही है। वो कह रहे हैं कि सलमान खान को आपने इनवाइट किया, अन्य मुसलमानों को आप कब इनवाइट करेंगे, उनके खिलाफ जो राजनीति आप करते हैं उससे कब बंद करेंगे? सलमान खान आरएसएस के प्रोग्राम को जाने को उसके लिए बहुत तहलका मचाने की जरूरत नहीं। अगर कोई लोगों को, कोई आर्टिस्ट को, कलाकारों को बुलाया होगा तो सलमान खान उपस्थित रहे। सलमान खान इस देश के नागरिक है और उस प्रोग्राम में अगर आरएसएस ने उनको बुलाया, वो गए तो उसमें बड़ा गजब करने की क्या जरूरत है? सलमान खान तो सिर्फ आरएसएस के प्रोग्राम में गए तो क्या आरएसएस के थोड़ी हो गए? प्रोग्राम में कोई भी जा सकता है, उसको क्या हम भी जाते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है जाने में? कोई विचारधारा अपने को नहीं पसंद है, लेकिन उसको हम गए तो उसमें थोड़ी हम वो विचारधारा कहते हैं। आपकी पार्टी के नेता संजय राउत खुद इस पर सवाल उठा रहे थे, क्या कहेंगे सलमान के जाने पर विपत्ति? आपत्ति सलमान खान को उन्होंने किस हेतु से बुलाया ये भी मेन है ना। सलमान खान का इशू क्यों हो रहा है? बाकी कौन कौन लोग थे आपको तो भी पता है, आपने देखा है? नहीं देखा है। इसलिए हम समझते हैं कि इसको डिलिबरेटली सामने लाया जा रहा है, हम समझते हैं। कल संचालक है आरएसएस के मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 से ज्यादा करने चाहिए। इसके जवाब में ओवैसी की पार्टी के नेता है शौकत अली, वो कहते हैं हम 2, हमारे 2 दर्जन। इस पर क्या कहेंगे? ये देखो, कोई 2, कोई 3 या कोई 2 डजन, इसको जो बोलने का बोलने दो। अभी भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, ये पूरी जो अभी आने वाली पीढ़ी है ये सुधारनावादी है, हर समाज की है। उनको मालूम है कि हमने 2 डजन पैदा करके क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे, ये भी सवाल है ना। क्या अल्लाह के भरोसे पे छोड़ देंगे? मैं समझता हूँ जिसको उसको कितने बच्चे पैदा करना चाहिए उसका नॉलेज है। कोई कहने से, आरएसएस ने कहने से कोई 3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे और कोई इमाम कहने से कोई 1 डजन 2 डजन नहीं पैदा करेंगे, जिसका उसका निजी मामला।
और जिस तरह मालेगांव में एक हिजाब वाली महिला मेयर बनी है, तो एमआईएम के नेता कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक हिजाब वाली महिला सीएम भी बनेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ मैंने उसका जवाब दिया है अभी, जिसका मैंने जवाब दिया है।